हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 फन विथ मैग्नेट। तो फन विथ मैग्नेट्स मतलब चुंबकों के साथ खेल। अब आप इतने बड़े हो गए होंगे, कभी तो आपने चुंबकों के साथ खेला होगा। बहुत मज़ा आता है चुंबकों के साथ खेलने में। चलिए अब हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले जो पहली और बूजू है वो एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पे बहुत सारा गंदा मटेरियल पड़ा है, मतलब कचरा पड़ा है, जिसे साफ किया जा रहा है। मतलब एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ वहाँ पर हो रही है। जो क्रेन है वो मूव कर रही है जो भी जंक है, मतलब जंक मटेरियल है, और जो भी वहाँ पे सामान पड़ा है उन सब की तरफ। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन, ये देखिए बहुत बड़ा हैंड है क्रेन का, ये कचरे को उठा रहा है। इट देन बिगिन टू मूव, फिर ये अपना काम करना शुरू कर देता है। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारी क्रेन है, इसमें जो हमारा ब्लॉक है इससे बहुत सारा आयरन जंग और जो भी सामान है वो सब इससे चिपक रहा है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इधर मैग्नेट है, और मैग्नेट से जो भी चीज़ है वो सब चिपक रही है। अब आप सबने मैग्नेट देखा होगा। कभी आपने स्टिकर देखा है जो आयरन सरफेस पे, जैसे अलमीरा है हमारी और रेफ्रिजरेटर का जो डोर होता है उस पर चिपके होते हैं। तो उससे क्यों चिपके होते हैं? वो जो भी स्टिकर रहते हैं ना उनमें मैग्नेट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो ऐसे चिपके रहते हैं। कुछ पेन होल्डर में क्या होता है, पेन जो रहती है वो एकदम होल्डर से बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिक होती है। जो पेन होती है या फिर जो होल्डर होता है उनमें से किसी एक चीज़ में मैग्नेट होता है। इन सम पेंसिल बॉक्सेस, अब आपने कुछ पेंसिल बॉक्स देखे ही होंगे। तो जो पेंसिल बॉक्स होते हैं ना, कुछ उनमें क्या होता है, उनमें जो लीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली फिट होती है। जब हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि उधर मैग्नेट प्रेजेंट है। इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दिस आइटम, अगर आपके पास इनमें से कोई सी भी चीज़ हो तो आप हिडन मैग्नेट का पता लगा सकते हैं। देखिए अभी मैंने जिन चीज़ों के बारे में बात करी थी उनकी इमेजेस भी यहाँ पे। ये हमारा पेंसिल बॉक्स है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, और ये हमारा पेन होल्डर है। अब आप देखेंगे कि जो हमारा पेन होल्डर है उससे पेन कैसे अटैच हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि पेन होल्डर में मैग्नेट प्रेजेंट है। और ये जो पेंसिल है ये भी इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें इधर जो हमारा पेंसिल बॉक्स है इसमें मैग्नेट प्रेजेंट है। और हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है, और आप हमारे रेफ्रिजरेटर पे एक स्टिकर देखेंगे तो ये जो स्टिकर है ये काय के द्वारा चिपका हुआ है, रेफ्रिजरेटर पे ही मैग्नेट के कारण चिपका हुआ है। अब हमने ये तो जान लिया कि मैग्नेट होता क्या है और मैग्नेट को कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन जो मैग्नेट है वो डिस्कवर कब हुआ था और किसने करा था, ये जानते हैं। चलिए अब ऐसा कहा जाता है कि एक शेफर्ड था जिसका नाम था मैग्नस, जो एंशंट ग्रीस में रहता था। वो अपनी जो भी शीप थी, गॉड्स थी, उनको हर्ड करने के लिए नियर बी माउंटेन पे ले जाता था। मतलब पास ही के एक जो माउंटेन था उधर उन्हें रोज़ हर्ड करने के लिए ले जाता था। ही वुड टेक अ स्टिक विथ हिम, वो अपने साथ क्या ले जाता था, वो अपने साथ एक स्टिक ले जाता था, जिससे वो जो भी शिप थी, गॉड थी, उन सबको ध्यान रखता था, उनको कंट्रोल करता था। द स्टिक, जो हमारी स्टिक थी ना उसमें एक स्मॉल पीस का एक आयरन अटैच्ड हो गया एक दिन। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द माउंटेन साइड। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो सरप्राइज हो गया ये देख के कि जो उसकी स्टिक है वो माउंटेन साइड पे जो रॉक होती है उससे चिपक गई है, स्टिक हो गई है। अब वो जो हमारी स्टिक थी वो तो भाई निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो शेफर्ड था वो कोशिश कर रहा था लेकिन वो निकल ही नहीं रही थी। अब क्या करा शेफर्ड ने, शेफर्ड को अब इतना तो पता चल गया था कि जो स्टिक है वो रॉक के प्रति अट्रैक्ट हो गई है, आकर्षित हो गई है, इसलिए वो उसको छोड़ नहीं रही है। तो जो रॉक थी वो क्या है, वो हमारा नेचुरल मैग्नेट है, एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप। और उसने क्या करा, उसने आयरन टिप को अट्रैक्ट कर दिया जो शेफर्ड की स्टिक में लगी हुई थी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि किसने डिस्कवर करा था मैग्नेट को, तो मैग्नस ने करा था।
वो कौन था? वो एक शेफर्ड था। और रॉक क्या होती है? रॉक एक नेचुरल मैग्नेट होती है। और जो शेफर्ड था उसका जो स्टिक था उस पर क्या थी? उस पर आयरन टिप अटैच थी, जिससे जो नेचुरल मैग्नेट यानी जो हमारा रॉक है उससे वो अट्रैक्ट हो गई और चिपक गई। और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा नेचुरल मैग्नेट था वो ऐसे डिस्कवर्ड कर दिया गया। अब जो हमारी वो रॉक थी उनको क्या नाम दिया गया? उनको मैग्नेटाइट नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि जो शेफर्ड था उसका नाम था मैग्स, तो उससे रिलेटेड ही मैग्नेटाइट नाम रख दिया। मैग्नेटाइट जो था वो क्या करता था? वो आयरन को कंटेन करता था। अब कुछ लोग क्या मानते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि जो मैग्नेटाइट है वो सबसे पहले डिस्कवर्ड कहाँ पे करा गया था? मैग्नीशिया में करा गया था, इसलिए उसका नाम मैग्नेटाइट रख दिया गया। सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट। ऐसी सब्सटेंस जो आयरन को अपने प्रति अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मैग्नेट बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपको मैग्नेट की याद होनी चाहिए। दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज। तो हमारी ऐसी स्टोरी है मैग्नेट की डिस्कवरी की। और आज के समय में जो पीपल है उन्होंने ये डिस्कवर करा है कि जो रॉक्स होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है आयरन पीस को अट्रैक्ट करने की। उन्होंने ये भी पता लगाया है कि जो स्मॉल पीस होते हैं रॉक के उनके पास स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है, और इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? उसने इस मटेरियल का नाम मैग्नेट रख दिया। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो जो आयरन के पीसेस थे उससे मैग्नेट बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई, डिस्कवर हो गई। और इसको क्या बोला जाता था? इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। और आज के समय में जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं उनको बहुत सारे तरीक़ों से प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। अब जो हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं उनमें से कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को यहाँ पर बताया गया है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है हमारा? सबसे पहले हमको दिया गया है बार मैग्नेट। तो यहाँ पे बार मैग्नेट कौन सा है? यहाँ पे बार मैग्नेट ये है। ये हमारा होता है हॉर्स शू, सॉरी, ये होता है हॉर्स शू, ये होता है हमारा बॉल एंडेड, और ये होता है हमारा सिलेंड्रिकल। इनको याद करने का एक सिंपल तरीका है। सबसे पहले ये वाला, इसमें क्या है? इसमें दोनों साइड में बॉल है, मतलब दोनों एंड्स में क्या है? बॉल, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बॉल एंडेड, क्योंकि इसके दोनों एंड्स में बॉल है। वही अब दूसरा वाला जो हमारा मैग्नेट है इसके ये कैसा दिखता है? ये एकदम हॉर्स के शू जैसा दिखता है, इसलिए इसे क्या बोला गया है? इसे हमने हॉर्स शू बोल दिया गया। अब ये जो है ये कैसा है? इसका शेप एकदम बार जैसा है, तो इसलिए इसको बार मैग्नेट बोला जाता है। और इसका शेप सिलेंड्रिकल है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सिलेंड्रिकल मैग्नेट। अब यहाँ पर हमें एक्टिविटी नंबर 1। तो इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि प्लास्टिक या फिर पेपर का कप लीजिए, फिर उसको क्या करना है? उसको स्टैंड से क्लैंप की मदद से फिक्स कर देना है। फिर जो मैग्नेट है, मैग्नेट को प्लेस करना है उस कप के अंदर, मतलब उस कप के अंदर हमें मैग्नेट को रखना है। और फिर जो वो कप है उसको पेपर से कवर कर देना है, जिससे जो हमारा मैग्नेट है वो दिखे नहीं। फिर जो हमारी थ्रेड है उसको अटैच कर देना है क्लिप से जो आयरन से बना हुआ है। फिर फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। फिर जो हमारा दूसरा थ्रेड है उसको क्या करना है? उसको हमें जो स्टैंड है उसके बेस में फिक्स कर देना है। फिर क्लिप को जो बेस है कप का उसके पास लाना है। द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। फिर जो हमारा क्लिप रहेगा ना वो अपने आप खड़ा हो जाएगा बिना किसी सपोर्ट के, जैसे एकदम काइट खड़ी हो जाती है ना, एकदम वैसे। उसको कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, जैसे आप इधर देख सकते। ये देखिए इधर हमारा ये जो है ये एकदम फ्रीली खड़ा है, इसको कोई सपोर्ट नहीं है। क्यों खड़ा है? क्योंकि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है। अब हमें एक्टिविटी नंबर 2 दी गई है, जिसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया
कि कौन सा मटेरियल होता है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, कौन सा नहीं होता है। सो एक्टिविटी 2 इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम मेन टॉपिक पे चलते हैं। अब मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पे। तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं। हमने ये तो देखा था कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कितने होते हैं, लेकिन हम अब ये देखेंगे। हमने ये बात समझ ली कि जो मैग्नेट होता है वो कुछ चीज़ों से अट्रैक्ट होता है और कुछ चीज़ों से नहीं होता है। तो ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो उसे हम मैग्नेटिक कहते हैं, और ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता है उसे क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक के एग्जांपल होते हैं आयरन, निकेल, कोबाल्ट, और नॉन मैग्नेटिक के रबड़, शॉर्पनर और बहुत सारी चीज़ें लाइक पेपर एंड पेंसिल एक्सेट्रा। नाउ वी विल रीड। देखिए अब इधर हमें 13.1 दिया है, जिसमें हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट्स होती है वो कौन सी ऑब्जेक्ट होती है जो मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होती है। जो आयरन बॉल होती है वो काय की बनी होती है, आयरन की, इसलिए वो अट्रैक्ट होती है। स्केल जो होती है वो काय की होती है, प्लास्टिक की, और जो प्लास्टिक होता है वो मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता है। तो हमारी जो स्केल होगी वो नॉन मैग्नेटिक होगी। अब हम करेंगे एक्टिविटी 3। तो एक्टिविटी 3 में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक मैग्नेट लेना है, उसको सैंड या फिर सॉइल में रब करना है। उसके बाद उस मैग्नेट को हमें बाहर निकालना है। क्या उस पर कुछ मटेरियल, कुछ पार्टिकल्स चिपक रहे हैं, ये देखना है। अगर चिपक रहे हैं तो हमें थोड़ी देर में उसको मैग्नेट जो है उसको शेक करना है, जिससे जो हमारे पार्टिकल्स होंगे सैंड या फिर सॉइल के वो क्या होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। अगर तब भी कोई पार्टिकल उस पर चिपका हुआ है तो क्या होगा, वो छोटे छोटे पीस होंगे आयरन के, जिनको हम क्या बोलते हैं, आयरन फिलिंग। अब जो हमारी सैंड या सॉइल थी उसमें क्या था, उसमें हमारी आयरन आयरन फिलिंग थी, तो वो आके हमारे मैग्नेट पे चिपक गई। अब इस एक्टिविटी से हमें ये समझ आ गया कि जो सॉइल और सैंड होते हैं उसमें आयरन फिलिंग प्रेजेंट होती है, मतलब जो स्मॉल पीस होते हैं आयरन के वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। इस एक्टिविटी को आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं, या फिर ऐसी कोई प्लेस जहाँ पे आप हॉलीडेज़ में विज़िट कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 13.6 में क्या दिया है, इधर आपको 3 मैग्नेट दिए। एक मैग्नेट में बहुत ज़्यादा आयरन फिलिंग चिपकी है, दूसरे में थोड़ी कम चिपकी है, और तीसरा वाला जो है उसमें बिल्कुल भी आयरन फिलिंग नहीं चिपकी हुई है। अब हम पढ़ेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो हमने अभी ये देखा था कि जो आयरन फिलिंग होती है वो सॉइल या फिर सैंड में प्रेजेंट होती है, और वो जब भी हम मैग्नेट को उधर रब करते हैं तो वो उस पर चिपक जाती है। अब हम एक्टिविटी नंबर 4 करेंगे। एक्टिविटी 4 में हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि एक पेपर लीजिए, उस पर क्या करिए, उस पर बहुत सारी आयरन फिलिंग को फैला दीजिए। फिर उसी पेपर पे जिस पे आयरन फिलिंग फैली हुई है उस पर बार मैग्नेट को रखिए। अब क्या क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आप, क्या जो आयरन फिलिंग है वो मैग्नेट पे चिपक गई है, और क्या ऐसा है कि किसी पार्ट में ज़्यादा चिपकी है, किसी में कम चिपकी है, और अगर किसी पार्ट में ज़्यादा है और किसी पार्ट में कम है तो ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए, देखिए इधर आपको इसमें और इसमें दोनों के एंड्स में आपको ज़्यादा दिखेंगी और बीच में बहुत ही कम दिखेंगी। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस पार्ट में ज़्यादा अट्रैक्शन था और इसमें थोड़ा कम था। तो जहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन था ये वहाँ पे ज़्यादा आयरन फीलिंग अट्रैक्ट हुई है, और जहाँ पे कम था वहाँ पे कम है। अब हम पढ़ेंगे फाइंडिंग डायरेक्शंस, मतलब डायरेक्शन को पता लगाना। तो जो हमारे डायरेक्शन होते हैं उन्हें हम कैसे पता लगाते हैं, तो मैग्नेट्स होते हैं। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। अब जो मैग्नेट्स है उनको जो लोग हैं वो बहुत ही पुराने समय से जानते हैं। मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट वर ऑल्सो नोन टू दैम, और वो मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को भी जानते थे। आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी थी
और ये भी जाना अभी कि मैग्नेट को यूज़ कैसे करते हैं। वैसे यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है एम्परर, चाइना के एक एम्परर की, जिनका नाम था होंग टी। तो उनकी एक कहानी दी है, ये आपको याद रहना चाहिए। एम्परर का नाम क्या था? होंग टी। ऐसा बोला जाता है कि ये जो राजा थे वो, उनकी जो रथ थी ना, उस पे एक स्टैचू थी लेडी की, जो रोटेट हो जाती थी कोई सी भी डायरेक्शन में। और इसका एक जो आर्म था वो ऊपर की तरफ था, जो उन्हें बताता था कि कौन से डायरेक्शन में उन्हें जाना है और कौन से में नहीं जाना है। अब जो स्टैचू था उसकी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी। वो प्रॉपर्टी क्या थी? वो प्रॉपर्टी ये थी कि जब भी उसका जो ऊपर आर्म था, वो जो उसका ऊंचा हुआ आर्म था, वो क्या होता था, वो हमेशा रुकता था ना, तो वो साउथ की तरफ ही रुकता था। मतलब उसका हाथ हमेशा साउथ डायरेक्शन दिखाता था, डिनोट करता था। बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू, तो जब भी वो राजा जो थे वो उसके एक्सटेंडेड आर्म को देखते थे, तो वो समझ जाते थे कि वो कौन से डायरेक्शन में है और उन्हें कौन से डायरेक्शन में जाना है। ये देखिए, इधर आपको डायग्राम भी दिया है। देखिए, ये राजा की रथ है और ये वो लेडी है, लेडी का स्टैचू है, जो हमेशा साउथ की तरफ, ये जो इसका हाथ दिख रहा है ना ऊपर की तरफ, ये हमेशा साउथ डायरेक्शन को डिनोट करता था। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ओवर हुआ। सेकंड पार्ट हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू।